तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाती है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो एक बात हमको याद रखना है कि ट्रांसफर ऑफ हीट जब भी बात कर रहे हैं, मतलब ऊष्मा के स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, तो ऊष्मा हरदम गर्म से ठंडा की तरफ जाता है। गर्म से कहाँ जाएगा? ठंडा की तरफ प्रवाहित होता है। ऊष्मा हरदम गर्म वस्तु से ठंडा वस्तु की तरफ जाएगा। और ऊष्मा स्थानांतरण की तीन विधि है। चालन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंडक्शन, संवहन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कन्वेक्शन, और विकिरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। आइए तीनों के बारे में जान लेते हैं। चालन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि यह चालन विधि द्वारा किस वस्तु में ऊष्मा ट्रांसफर होता है या स्थानांतरण होता है। तो ठोस वस्तु में या धातु में सबसे ज़्यादा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है चालन विधि से। उदाहरण के लिए, यदि घर में खाना बना रहे हैं, कढ़ाई हमारा गर्म हो रहा है, तो कढ़ाई का गर्म होना कौन सा विधि से? तो चालन विधि से। खाना बना रहे हैं और खाना बनाते समय क्या काम किया कि आप छोड़ दिए, जो कलछुल है या छोलनी है उसको छोड़ दिए। कुछ देर के बाद छोलनी का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है वो दिख जाता है। तो क्या होता है कि जो धातु जो बना है वो छोटे छोटे अणु से मिलकर बना है। एक अणु गर्म होगा और वो क्या काम करेगा? वाइब्रेट करेगा, हिले लगेगा, और हिलते हिलते अपने बगल वाले अणु को भी गर्म कर देगा। इस तरह करते करते यह, अगर एक मेटल है तो ये छोटे छोटे अणु से मिलकर बने हैं, और ये छोटे छोटे अणु क्या हो जाएंगे? जब हीट मिलेगा इनको तो ये गर्म हो जाएंगे, और गर्म होकर वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेट होते होते जैसे जैसे वाइब्रेट हो रहे हैं ये दोनों अणु, तो वाइब्रेट होते होते यह अणु वाइब्रेट होकर इसको टच करते 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 इसको भी गर्म कर देगा, और एक बगल वाले को गर्म कर देगा। इस तरह से हीट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे अगर मोमबत्ती जला के आप इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से हीट यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि इसके अणु का क्या हो जाता है? वाइब्रेट करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। यह बात इसमें चालन में याद रखना है कि अणु एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, लेकिन बल्कि वहीं पे रहते हैं। अणु एक ही जगह पे रहते हैं। तो चालन विधि में खासकर ठोस धातु या ठोस वस्तु में ही इसका होता है, ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। तो और अगर इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो दो वस्तु के बारे में हमको जानना है। एक पहला है चालक वस्तु और कुचालक। चालक किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिसके द्वारा ऊष्मा होकर गुजर सकती है। जैसे लोहे का छड़ के द्वारा ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए यदि आप लोहे के छड़ को एक छोर पे गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है। तो इसीलिए ठोस धातु में क्या होता है? ऐसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और वैसी वस्तु को चालक कहते हैं, जो वस्तु अपने द्वारा ऊष्मा को आर पार होने देती है। कुचालक उसे कहते हैं वैसा वस्तु जो अपने द्वारा ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं करने देती है। जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ये सब क्या करता है कि ऊष्मा को एक छोर से दूसरे छोर पे नहीं जाने देती है। तो ये हो गया चालक और कुचालक। अब आइए पढ़ते हैं संवहन में। कन्वेक्शन विधि के बारे में जानते हैं। संवहन, तो संवहन में ज़्यादातर जब होता है तो यह गैस और द्रव में होता है। सॉलिड मतलब गैस एंड लिक्विड में होता है। इससे जैसे जब आप पानी गर्म करें केतली में, तो जो पानी गर्म होता है तो कैसे पानी गर्म होता है? तो जो नीचे वाला पानी है वो थोड़ा सा गर्म होगा, और जैसे ही गर्म होगा वह उसके अणु मॉलिक्यूल्स ऊपर भागने लगेंगे, और ऊपर के जो पानी ठंडा है वो नीचे वाला स्थान में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखे हैं हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं, तो क्या हो गया कि इसके छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होकर ऊपर उठेंगे, और जो ठंडा मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से पानी ऐसे घूमते रहेगा और क्या हो जाएगा? गर्म हो जाता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग जब पानी को जल्दी गर्म करना रहता है तो उसको 2 बार हिला देने पे वो पानी क्या हो जाएगा? जल्दी से गर्म हो जाता है। यही कारण है। और जब हवा भी है तो हवा भी इसी विधि से गर्म होता है। जो हमारा वायुमंडल में हवाएं हैं इसी विधि से गर्म होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स गर्म होके और ऊपर उठ जाते हैं, और ठंडी हवाएं क्या हो जाती है? उसका जगह ले लेती है। फिर आते हैं हम विकिरण के बारे में। तो विकिरण, रेडिएशन, विकिरण में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। यह निर्वात में चल सकता है। जैसे
आप रूम में हीटर लगा दिए हैं ठंडा के दिन में, और वो पूरा रूम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो किस विधि से, तो विकिरण विधि से यह रूम क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा। और सूर्य की रोशनी जो आती है हमारे पास, तो वो भी किस विधि के द्वारा आती है, तो विकिरण विधि के द्वारा ही आती है। इन तीनों विधि को एक रूप में समझा जाए, तो एक फिगर से समझा जाए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आग लगाया गया है और यहाँ पे केतली रखा गया है और केतली में पानी है। तो जब हम आग लगाए हैं तो केतली धीक रहा है, तो केतली का ये भी सिरा नीचे वाला भी गर्म होगा और ऊपर वाला भी गर्म होगा। तो यह केतली एक धातु का बना हुआ है और यह ठोस है, इसीलिए इसमें चालन विधि द्वारा क्या होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। लेकिन यदि पानी के बारे में बात किया जाए, पानी कैसे गर्म हो रहा है, तो पानी संवहन विधि द्वारा गर्म हो रहा है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ रहे हैं और जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं इसका स्थान ले रहे हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। लेकिन यदि आप यहाँ पे बैठे हैं बगल में, तो यहाँ आपको हीट जाएगा, यहाँ भी आपको हीट जाएगा। तो यहाँ पे आपको हीट किस विधि से आ रहा है, तो यह विकिरण विधि से हीट आ रहा है। तीन बातें, चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों बातें इस फिगर से आप सीख सकते हैं।